नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में जो डेवलपमेंट्स हुए उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन वी से पोस्ट मॉडर्न पीरियड, बेसिकली वी आर रेफरिंग टू दैट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री which begins with the decline of the Mauryans, that is 185 BCE and continues till the rise of the Guptas, that is 321 CE। यानी इंडियन हिस्ट्री का ये जो 500 ईयर लॉन्ग टाइम पीरियड है, इसे हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम देखते हैं कि काफी सारे नेटिव पावर्स एंड फॉरेन पावर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो अगर हम इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें और हम मैप को इस तरीके से वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पोर्शंस में डिवाइड करें, तो हम देखते हैं इन द ईस्ट द मौर्यंस वर रिप्लेस्ड बाय द सुंगास। The foundation was laid by Pushyamitra Shung. He was a Brahmin. They were replaced by Kanavas. Again, they were also Brahmins, and both these dynasties patronized Brahmanism. And so we will see that Shaivism and Vaishnavism will gain popularity, and it is quite clear from the Garud pillar of Vidisha or the Heliodorus pillar of Vidisha, which is associated with Vaishnavism। आप यहां पे देखेंगे कि जो कोस्टल उड़ीसा वाला पोर्शन है कलिंग, यहां पे हमें देखने को मिलती है चेद्य डायनेस्टी, जहां पे हुए खारवेला, एंड खारवेला पेट्रोनाइज्ड जैनिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम डेक्कन की बात करें तो यहां पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो सबसे मेजर पावर हुआ वो थे सातवाहनास। These Satavahanas were basically tribals. They converted to Brahminism and claimed Brahminical status and patronized Brahminism. Deep South की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे संगम एरा continued है, और आप देखेंगे चेरास, पांड्यास एंड द चोलास वर रूलिंग हियर। अगर हम इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन की बात करें तो हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अ सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेशंस हैपेंड। सबसे पहले यहाँ पे हमें इंडो ग्रीक्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद में हमें यहाँ पे शाकास देखने को मिलते हैं, फिर पर्थियंस एंड द कुशानास। आप देखेंगे शाकास हैं, कुशानास हैं, दीज वर सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। पर्थियंस वर फ्रॉम पर्शिया और ईरान, एंड द इंडो ग्रीक्स वर सेटल्ड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया सिंस अलेक्जेंडर्स इन्वेशन। तो ये जो ग्रीक, पर्शियन, सेंट्रल एशियन ट्राइबल्स का इन्फ्लुएंस है, ये हमें इस पीरियड के कल्चर के अंदर, आर्किटेक्चर में और जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुए उसके अंदर नजर आएगा। हम देखते हैं कि कुशानास, स्पेशली कनिष्क, दे पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म। और अगर हम कनिष्क के रूल की बात करें या कुशानास की बात करें तो आप देखेंगे इनका जो एम्पायर है, इट स्प्रेड अक्रॉस सेंट्रल एशिया एंड इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एंड इट स्प्रेड टिल द मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स। कनिष्क की दो कैपिटल्स थी, एक आप देखेंगे यहां पे पुरुषपुरा और दूसरी थी मथुरा। सो पुरुषपुरा या पेशावर एंड मथुरा। और हम यहां पे देखेंगे कि कुशानास, बिकॉज दे पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, इस पीरियड में स्कल्पचर के अंदर हमें बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में एक अनोखा डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है। इनफैक्ट द आर्ट ऑफ स्कल्पचर मेकिंग रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसके अलावा आप देखोगे हिंदू देवी देवता हैं, जैन तीर्थंकर्स हैं, उनकी भी इमेजेस बनाई जाने लगी। इसी के साथ साथ में आप यहां पे देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ दिस डायनेस्टीज, शुंगास, द कानव्स, द कुशानास, दे पेट्रोनाइज्ड संस्कृत। तो इस पीरियड में संस्कृत लिटरेचर के अंदर, संस्कृत लैंग्वेज में भी हमें काफी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। संस्कृत के अंदर न केवल रिलीजियस टेक्स्ट जो बुद्धिज्म से जुड़ी हो, बल्कि साथ ही साथ में हम यहाँ देखेंगे सेक्युलर टेक्स्ट जो है, जैसे कि आपका कामा सूत्रा है। इसके अलावा मेडिसिन पे जो बुक्स हैं जैसे कि चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, दे वर ऑल्सो रिटन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि इंडो ग्रीक्स जो है, इनके आने से यहाँ पे एक नई कॉइन टेक्नोलॉजी जो है, कॉइन मिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। सो लेदर मेकिंग है, इसके अलावा आप देखेंगे ग्लास मेकिंग, कॉइन मिंटिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे थिएटर के अंदर, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में हमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग लोगों के रहन सहन, खान पीन के ऊपर भी। सो बेसिकली इस पीरियड में आपके आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर के अंदर, इसके अलावा लिटरेचर में, लैंग्वेज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कल्चर के अंदर
एंड अदर एस्पेक्ट्स में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इस पीरियड के सोशो पॉलिटिकल मिलियू को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो विल सी ऑल दीज इन डिटेल, बट बिफोर वी डू सो आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। टीचर्स डे के ओकेजन पे स्लीपी क्लासेस आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया है, जहां पे आप देखेंगे यूपीएससी सीएससी के सारे कोर्सेज पे आपका जीएस का लाइव बैचेस है, टेस्ट सीरीज है, आपके ऑप्शनल के कोर्सेज हैं, आपको मिल रहा है 15% ऑफ, फ्लैट 15% ऑफ। आपको कूपन कोड यूज करना है रिस्पेक्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ये कोड वैलिड है 3 से 9 सितंबर तक। फर्दर डिटेल्स के लिए आप टीम को टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या मेल पर लिख करके पूछ सकते हैं, या वेबसाइट पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं आर्किटेक्चर में, और यहां पे भी हम शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर से। आप देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड में स्तूपास का जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, स्पेशली इन रिलेशन टू बुद्धिज्म, इट कॉन्टिन्यूड इन दी पोस्ट मॉडर्न पीरियड। हाँ, यहां पे हम क्या देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड में जो कुछ स्तूपास बनाए गए थे, जैसे कि अशोका ने आपके सांची के स्तूपा को कंस्ट्रक्ट करवाया था, मध्य प्रदेश में ही भरूच का स्तूपा जो है उसे कंस्ट्रक्ट करवाया था। नाउ दीज स्तूपास वर रिनोवेटेड, दे वर एनलार्ज्ड एंड द बिल्डिंग मटेरियल वाज रिप्लेस्ड। हम देख रहे थे पहले स्तूपास बनाए जा रहे थे वुड एंड ब्रिक से, नाउ दे वर रिप्लेस्ड विद स्टोन्स टू प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर, एंड स्टोन बिकेम द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे स्तूपास में कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल भरूच स्तूपा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में आपको तोरणस या गेटवेज जो नजर आ रहे हैं, दे वर बेसिकली इरेक्टेड बाय द शुंग डायनेस्टी और एट द टाइम ऑफ द शुंग डायनेस्टी। तो ये जहां पर शुंग डायनेस्टी की रिलीजियस टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज द शुंगास वर ब्राह्मण्स बट दे सपोर्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपास। सो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, रिनोवेशन, एनलार्जमेंट, द बिल्डिंग मटेरियल वाज नाउ स्टोन, एडिशनल फीचर्स लाइक तोरण्स, वेदिका और द फेंसिंग, दोज वर एडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे काफी सारे डेकोरेटिव फीचर्स भी ऐड किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सांची का स्तूपा देखें तो वहां पे सातवाहना पीरियड में रिलीफ स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे, या आप अगर भरूच के स्तूपा की बात करें तो यहाँ पे आपको शुंग पीरियड के जो रिलीफ स्कल्पचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और ये स्कल्पचर्स जो हैं ये बेसिकली अपना थीम बोरो करते थे बुद्ध के लाइफ इवेंट से, या जो जातक टेल्स हैं, है ना, द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ प्रीवियस लाइफ ऑफ बोधिसत्व, वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल आपको नजर आ रहा होगा, और ये पैनल जो है ये बेसिकली बोधि वृक्ष के नीचे जो महाबोधि टेम्पल अशोका ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, एंड जिस वज्रयान आसन या स्टोन पर बैठ करके बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था, निर्वाणा प्राप्त हुआ था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो द construction of the stupas continued and the stupas now were enlarged, almost double the size of the Mauryans. Certain decorative features, additional features were added, and now they were made up of stone. इसके अलावा आप यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर हम रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रॉक कट आर्किटेक्चर जिसकी शुरुआत इंडिया के केस के अंदर हुई आपके बिहार के जहानाबाद में बाराबरे नागार्जुनी हिल केव से, जहां पे अशोका और उनके ग्रैंडसन दशरथ ने आजीविका सेक्ट के मॉन्क्स के रहने के लिए व्यवस्था करवाई थी। आप देखेंगे इस पीरियड में रॉक कट के आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, इट वॉज बेसिकली अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सातवाहनास, एंड ईस्टर्न पार्ट में अगर हम बात करें इट वॉज अंडर द खारवेला डायनेस्टी। आप यहां देखेंगे वेस्टर्न घाट्स के अंदर चैत्य, the Buddhist prayer halls were constructed. Apart from that, viharas or the residential areas for the monks were constructed. इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आप इनफैक्ट देखेंगे कि अजंता की केव्स जो हैं उनका भी जो फर्स्ट फेज है, यहां एक बार इस टेबल को देखिए जरा, 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 1st सेंचुरी बीसी वाला, ये जो सातवाहनाज हैं इनके ही रख रखाव में हुआ। आप यहां देखेंगे कि यहां पे केव नंबर 8, 9, 10, 12, 13 एंड 15A, दिस 6 caves out of the 30 caves of Ajanta were constructed under the patronage of the Satvahanas, and in fact cave number 9 and 10 are Chaityas.
द प्रेयर हॉल्स। अगर हम आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक चैत्य या प्रेयर हॉल जो है वो नजर आ रहा है। तो किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था, किस तरीके से इसका प्लान होता था, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आप ये देखेंगे, इफ दिस इज द एंट्रेंस, यहां पे आपको इस तरीके से वेरांडा नजर आएगा, एंड द गेटवे वॉज लीडिंग अस टू अ रेक्टेंगुलर हॉल विच वॉज बेसिकली एप्साइडल और सर्क्युलर एट द एंड। दोनों साइड में आपको इस तरीके से पिलर्स का रोज जो है वो नजर आएगा, और यहां पे होता था एक स्तूपा, और यहां पे मॉन्क्स गैदर होते थे फॉर प्रेयर। रूफ की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं, द रूफ वॉज बेसिकली वेगन वॉल्टेड और वॉल्टेड चैम्बर, इस इन्वर्टेड यू शेप की। अगर हम यहां पर विहारास की बात करें तो विहारास का प्लान कुछ इस तरीके से होता था। यहां पे आप देखेंगे, आप एंटर कर रहे हैं, यहां पे आपको कवर्ड वेरांडा नजर आएगा। आप एंटर करेंगे तो यहां पे आपको एक सेंट्रल हॉल नजर आएगा, और जो साइड वॉल्स हैं यहां पे आपको काफी सारे रूम्स नजर आ रहे होंगे, और इन रूम्स में, जिनको सेल्स कहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं दे यूज्ड टू रिसाइड, वो लोग यहां रहते थे। तो हम अगर सिंपल फॉर्म में यहां पे देखें तो आपके विहारास का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया था। ये हो गया वेरांडा, यहां पे है एंट्रेंस, और आप यहां पे देखेंगे एंटर करते ही आप एक सेंट्रल हॉल में घुस रहे थे। सेंट्रल हॉल की जो वॉल है यहां पे आपको रूम्स नजर आएंगे। आपके हॉस्टल को विजुअलाइज कर सकते हो, अगर आप हॉस्टल में रहे हो तो ये कॉरिडोर है, और आसपास जो है वो रूम्स हैं जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। आप देखोगे 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी। सो अजंता केव्स में जो फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट है, फ्रॉम 2nd to 1st century BC, इट वॉज अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सातवाहनास, चैत्यास एंड द विहारास वर कंस्ट्रक्टेड। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देखेंगे कार्ले का चैत्य जो है, इसका भी कंस्ट्रक्शन सातवाहनास के टाइम पे ही हुआ, एंड इट इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र ओनली। आप यहाँ पे देखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर इस टाइम पे हम जो रॉक कट आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये न केवल उस टाइम के जो रिलीजियस डेवलपमेंट्स है उसके बारे में हमें बता रहे हैं, जैसे कि बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी है ना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैत्यास एंड द विहारास, द सपोर्ट फॉर बुद्धिज्म बाय द मर्चेंट क्लास, है ना, बाय सातवाहनास। बल्कि इसके साथ ही साथ में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ना केवल आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये पेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड पेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको केव नंबर 9 एंड 10 ऑफ अजंता के अंदर जो पेंटिंग्स हमें मिली है उन्हें दिखाते हैं। यहाँ देखिए, सो केव नंबर 9 एंड 10 में आपको काफी सारी जातक कथाएं या जातक टेल से बोरोड जो थीम है वो इस तरीके से पैनल फॉर्म में पेंटेड मिलेंगे, इलस्ट्रेटेड मिलेंगे। सो नैरेटिव बुद्धिस्ट पेंटिंग्स वर मेड एट द केव्स ऑफ अजंता इन बोथ द अर्ली, दैट इज ड्यूरिंग द सातवाहनास, एंड द लेटर फेज, दैट इज ड्यूरिंग द गुप्तास और द वाकाटकास। Cave number 9 and 10, they belong to the early phase, the Satvahana phase, and the paintings here are basically related to Buddhism. The themes were borrowed from the life events of Buddha or the जातक टेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से पैनल फॉर्म में एंटायर स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है किसी भी जातक स्टोरी के। इसके अलावा अगर हम रॉक कट केव आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स ऑफ उड़ीसा। तो इनको मध्य प्रदेश की उदयगिरी केव्स से कंफ्यूज मत करना। मध्य प्रदेश में उदयगिरी केव्स जो हमें देखने को मिल रही हैं वो बेसिकली गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती हैं और हिंदुइज्म से एसोसिएटेड है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स की जो हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली आपके कलिंग रीजन से हम बात कर रहे हैं। सो उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी एंड खांडगिरी हिल्स हैं। यहां पे हमें काफी सारा केव आर्किटेक्चर जो है वो मिला है पोस्ट मॉडर्न पीरियड से। आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे हमें मिलते हैं हाथी गुफा एंड रानी गुफा इन दी उदयगिरी हिल्स। हाथी गुफा जो केव्स हैं उनके अंदर हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो हमें खारवेला डायनेस्टी के बारे में डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो
In the Kaling region near Bhubaneswar, there are Udaygiri hills, and in this Udaygiri hills, we have found Hathi Gufa caves and Rani Gufa cave. In the Hathi Gufa cave, we have found an inscription written in basically ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ये जैन जो मंत्रा है उससे शुरू होता है। और आप देखेंगे ये न केवल खारवेला रूरल के जो मिलिट्री अकम्पलिशमेंट्स है उसके बारे में हमें बताता है ना, उस टाइम की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ इंसाइट्स हमें प्रेजेंट करता है, बल्कि साथ ही साथ में खारवेलाज एंड देयर पेट्रोनेज फॉर जैनिज्म इज ऑल्सो क्वाइट विजिबल इन दी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। इट स्टार्ट्स विद द जैन नमोकार मंत्रा। इसके अलावा उदयगिरी हिल्स में ही आपको रानी गुफा केव भी मिलेगी, एंड इट इज अ डबल स्टोरी केव। तो आप देख रहे हैं रॉक कट केव आर्किटेक्चर जो मॉरियंस के पीरियड में शुरू हुआ, इट वाज टेकन टू द नेक्स्ट स्टेज ड्यूरिंग दी पोस्ट मॉरियन पीरियड वाया दी सतवाहनाज एंड दी खारवेलाज। ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि कुशाणास के टाइम पे कनिष्क जब रूलर थे, बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, हिनयान और द थेरावाद बुद्धिज्म and Mahayan Buddhism, the fourth Buddhist council which took place in Kashmir, Kundelban. Now Kushana ruler Kanishk patronized Mahayan, और महायान में बुद्ध was considered as God, और उनकी इमेजेस बनने लगी, उन इमेजेस की वर्शिप होने लगी। तो यहाँ पे दो स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग हमारे सामने आती हैं, मथुरा एंड गांधार स्कूल, एंड दीज वर पेट्रोनाइज्ड बाय कनिष्क द कुशाना रूलर। अपार्ट फ्रॉम दैट सातवाहनास के पेट्रोनेज में आप देखेंगे कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन में इन एंड अराउंड नागार्जुन कोंडा अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग डेवलप्ड, एंड द आर्ट ऑफ स्कल्पचर मेकिंग रीच्ड इट्स पीक और क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द पोस्ट मॉरियन पीरियड। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इनको डिटेल में यहां पे देखते हैं हम। अगर हम गांधार स्कूल की बात करें, नो डाउट आपको पता ही है, बेसिकली Gandhar is in northwestern part of Indian subcontinent, and it was close to Peshawar or Purushpura, the capital of Kanishk. So the Gandhar school of art developed on the northwestern frontier, and हम यहाँ पे क्या देखते हैं, Greeks had settled herein since the time of Alexander's invasion. So यहाँ पे जो आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट विच टेक्स इट्स नेम फ्रॉम गांधार प्रोविंस इन द नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे हमें ग्रीक या हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस जो है वो क्लियरली नजर आता है, यानी कि ग्रीक, रोमन, पर्शियन प्लस लोकल इन्फ्लुएंस। किस तरीके से, वी विल डिस्कस। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इट डेवलप्ड in and around the second capital of Kanishk, Mathura, and the prominent areas were Mathura, Song, Kankali Tilla. Amravati school in the Krishna Godavari Valley in and around Amravati and Nagarjun Konda. These are important places or sites associated with Buddhism in the Krishna Godavari Delta region. हम यहाँ पे देखते हैं कि गांधार स्कूल के अंदर प्राइमरीली जो आर्ट डेवलप हुई वो आपके बुद्धिस्ट थीम से एसोसिएटेड थी। वहीं पे अगर हम बात करें मथुरा स्कूल की, तो यहां पे हम देखेंगे बुद्धिज्म के साथ साथ में जैनिज्म एंड हिंदुइज्म से रिलेटेड स्कल्पचर्स जो हैं उनको भी यहां डेवलप किया गया। अमरावती में अगेन इट वाज मेनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। अगर हम यहां पे बात करें मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल की, तो आप देखेंगे दीज वर इंडिजिनस स्कूल, यानी यहां पे आपको आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो न के बराबर नजर आएगा। तो दीज वर बेसिकली नेटिव स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर मेकिंग। गांधार स्कूल में द मटेरियल यूज्ड फॉर स्कल्पचर वाज ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन एंड लेटर ऑन मड एंड स्टको। मथुरा स्कूल के अंदर आप देखेंगे रेड सैंडस्टोन विच वाज व्हाइट स्पॉटेड, एंड द अमरावती स्कूल इट बेसिकली यूज्ड व्हाइट मार्बल्स और लाइमस्टोन। अगर हम यहाँ पे देखें कि किस तरीके से ये स्कूल्स जो हैं ये डिफर करती हैं स्कल्पचर मेकिंग में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गांधार बुद्धा जो हैं उनकी इमेज नजर आ रही होगी।
आप देखेंगे यहां पे जिस तरीके से ये थर्ड आई बनाई गई है, हेड पे प्रोट्यूबरेंस, लॉन्ग ईयर्स, विच मीन्स बेसिकली बुद्धा सीज ऑल, है ना, सीज ऑल, ही नोज ऑल, ही हियर्स ऑल, क्योंकि उनको भगवान बनाया गया है। दिस रिप्रेजेंट्स ग्रीक इन्फ्लुएंस। जिस तरीके से ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस को बनाया जाता था वो यहां पे आपको नजर आएगा। कर्ली हेयर्स, ग्रीक इन्फ्लुएंस। दिस हेलो अराउंड बुद्धा विच represents knowledge, है ना, light, positivity, Greek influence. The way the robe has been draped on Buddha's body, it also represents Greek influence. आप देखेंगे गांधार स्कूल के अंदर बुद्धा की जो इमेजेस बनाई गई, they show him in a spiritual state or a meditative posture with his eyes half closed. आप यहां देख सकते हैं बुद्ध जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन पोस्चर में बैठे हैं, which is associated with his first sermon. उनके पहले उपदेश से जुड़े हुए हैं, setting the wheel of the law in motion. अगर आप यहां पे देखें तो ये मथुरा स्कूल जो है उससे जुड़े हुए बुद्धा हैं। आप देखिए जिस तरीके से यहां पे गारमेंट को ट्रीट किया गया है, आपको यहां पे हेयर्स में कोई कर्ली हेयर्स नजर नहीं आएंगे, राउंड फेस नजर आएगा। आप यहां पे देखेंगे कि बुद्धा की जो आईज हैं दे आर वाइड ओपन एंड ही इज सिटिंग इन अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में जो राइट हैंड होता है ये शोल्डर से स्लाइटली ऊपर होता है एंड इस तरीके से आपका पाम जो होता है इट इज आउटवर्ड्स, एज इफ ही इज रीएश्योरिंग हिज फॉलोवर्स नॉट टू फियर एनीथिंग, स्टे फियरलेस। आप देख सकते हैं यहां पे हमें मथुरा स्कूल से ही जुड़ा हुआ कनिष्क का हेडलेस स्टैचू मिला है। इसके अलावा जैन तीर्थंकर्स की इमेजेस हैं, हिंदू गॉड गॉडेसेस की इमेजेस जो है उनको भी बनाया जाने लगा था पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर। जिस तरीके से यहां पे हेलो को ट्रीट किया गया है थोड़ा डेकोरेटिव आपको नजर आएगा। ये भी गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल को एक दूसरे से अलग करता है। अगर हम अमरावती स्कूल की बात करें तो बेसिकली आप देखेंगे कि अमरावती स्कूल जो है इट वाज अ नैरेटिव आर्ट। आपको इस तरीके से पैनल फॉर्म में ये देखने को मिलेंगे, आपको यहां पे पोर्ट्रेट स्कल्पचर नहीं देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ये पैनल फॉर्म में है, नैरेटिव आर्ट है, तो यहां पर बेसिकली फेशियल फीचर्स पे इतना फोकस नहीं है। जहां तक टेल्स या बुद्ध के लाइफ इवेंट से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर आपको यहां पर फोकस जो है वो क्लियरली नजर आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम इस पीरियड में लिटरेचर की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे जैसे मैंने कहा कि संस्कृत वाज पेट्रोनाइज्ड बाय द शुंगास, द काण्यव्स। तो शुंग डायनेस्टी में जो पुष्यमित्र शुंग हैं उनके यहां पे हम देखते हैं पतंजलि हुए। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, अ ट्रीटाइज ऑन ग्रामर। इसके अलावा हम यहां पे देखेंगे उन्होंने योग सूत्र लिखा जो योग फिलोसॉफी का बेस फॉर्म करता है। हम यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से अश्वघोष जो हैं, है ना, जिनको जो बेसिकली कनिष्क के द्वारा पेट्रोनाइज थे, है ना, तो अश्वघोष वाज कंटेम्पररी ऑफ कनिष्क, ही वाज पेट्रोनाइज्ड बाय कनिष्क। तो अश्वघोष जो है उन्होंने इस टाइम पे संस्कृत में काफी सारे टेक्स्ट लिखे जो आपके बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। लेट मी टेल यू द नेम्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्ध चरित विच गिव्स अस डिटेल्ड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। सौंदर आनंद है, आप यहां पे देखेंगे सूत्र अलंकार है। सो these were some of the Sanskrit books that were written by Ashwaghosh in the post modern period in Sanskrit. इसके अलावा आप देखोगे कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि हाइब्रिड संस्कृत में लिखी गई थी जिनको हम अवदानास कहते हैं। महावस्तु, दिव्य अवदाना, देवर ऑल्सो रिटन। और आप देख रहे हैं यहाँ पे न केवल आपको रिलीजियस लिटरेचर देखने को मिल रही है बल्कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे फिलोसॉफिकल बुक्स जैसे कि योग सूत्र, ग्रामर पे बुक जैसे कि महाभाष्य देखने को मिल रहे हैं। आपको मेडिसिन से जुड़ी हुई बुक्स इस टाइम पर देखने को मिलेगी। चरक संहिता बाय चरक, अ बुक ऑन मेडिसिन। आप यहां पे देखेंगे आपको यहां पे सुश्रुत संहिता देखने को मिलेगी, अ बुक ऑन सर्जरी।
इस पीरियड के अंदर आप देखेंगे मेडिसिन की फील्ड में, आपके बॉटनी की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए. सो द टेक्स्ट वर secular as well as religious, and Sanskrit language basically got promoted during this time. आप देखिए रुद्रदमन, the famous Saka ruler, though he was a foreigner, he patronized Sanskrit. और ये clearly visible होता है उनके जूनागढ़ inscription से, because this Junagadh inscription which consists of 20 lines, it basically is the first long inscription in Sanskrit language. And it is written in Brahmi script. Basically, this talks about the repair of the Sudarshan Lake by Rudradaman in the arid Kathiawad region. आप यहाँ पे देखिए, अगर हम अपने फर्स्ट पेज पर जाएं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमने बात करी हुई है. सॉरी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फॉरेनर्स आए, दे इंट्रोड्यूस सर्टेन न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू क्राफ्ट्स डेवलप्ड. फॉर एग्जाम्पल लेदर शू मेकिंग, द ग्लास वर्क्स, कॉइन मिंटिंग की हम स्पेशली बात करेंगे. लेट्स गो टू इट. द इंडो ग्रीक्स प्लेस है ना, द इंडो ग्रीक्स बेसिकली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. सो इंडो ग्रीक्स के टाइम पे हम क्या देखते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन मिंटिंग स्टार्टेड. सो इनके कॉइन्स जो है वो प्रॉपर शेप, साइज, वेट के होते थे. नॉट ओनली दिस, हम साथ ही साथ में देखते हैं कि ये जो कॉइन्स हैं इनके वाया डायनेस्टिक हिस्ट्री जो है उसको ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि इंडो ग्रीक्स दे वर दी फर्स्ट वंस हु इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स which were basically containing name of the ruler, his ruling time period, his portrait on the front side. And साथ ही साथ में उनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, क्योंकि आप देखोगे कि जो इंडो ग्रीक्स कॉइन है ना, इंडो ग्रीक्स के जो कॉइन्स हैं इनकी बैक साइड पे, रिवर्स साइड पे हमें ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस जैसे कि अपोलो देखने को मिलते हैं. एंड लेटर ऑन आप देखोगे कि साउथ ऑफ हिंदू कुश जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए उनमें आपको हिंदू गॉड गॉडेसेस जो हैं उनकी इमेजेस भी नजर आएगी. तो बेसिकली इंडो ग्रीक्स के जो कॉइन्स हैं दे वर स्टैंडर्डाइज्ड, प्रॉपर शेप, साइज, वेट, एंड दे वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स विच कुड बी easily connected to a particular dynasty or a ruler. And they helped us in establishing dynastic history, tracing the dynastic history, because the name of the ruler, his ruling time period, and his portrait were inscribed on the front side. And they also gives us information about the Indo-Greeks and their religious beliefs, because on the reverse side we are seeing the gods, Greek gods or the Hindu god and goddesses images. आप देखोगे कि इंडो ग्रीक्स ने जो कॉइन्स इशू किए बेसिकली दे वर इन ग्रीक लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट नॉर्थ ऑफ द हिंदू कुश एंड साउथ ऑफ द हिंदू कुश. अगर हम देखें तो आप देखोगे इंडो ग्रीक्स के जो कॉइन्स हैं यहां पे आपको ग्रीक लैंग्वेज के साथ साथ में आपकी पाली लैंग्वेज जो है वो भी देखने को मिलेगी, and Greek script and Kharoshthi script. So the coins issued by Indo-Greeks were bilingual and by script. अगर हम मटेरियल की बात करें तो आप देखोगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, दीज मेटल्स. इसके बाद आप देखेंगे कि इंडो ग्रीक्स के पास शाकाज हैं. शाकाज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स. उनके कॉइन्स प्राइमरीली सिल्वर के बने हुए होते थे. अगर हम कुशानास की बात करें तो आप देखोगे कि जो कैटफिशेस हैं, कैटफिशेस 1, ही वॉज बेसिकली अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म. ही इशूड कॉपर कॉइन्स अकॉर्डिंग टू द ग्रीक एंड द रोमन स्टैंडर्ड्स. और आप देखोगे बुद्ध की इमेज आपको बैक साइड पे नजर आएगी, बोडो लिखा हुआ भी है. फ्रंट साइड पे आपको रूलर की इमेज
उसका नाम टाइम पीरियड नजर जो है वो आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो वीमा कैटफिशेस हैं, कैटफिशेस 2, ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ शिवा, तो आपको नजर आएगा कि उनके कॉइन्स पे शिव की इमेज बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि कुशाणास की हमने बात की, शाकास की हमने बात करी, यहाँ पे हमने इंडो ग्रीक से कॉइन्स की बात करें। सतवाहनास की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सतवाहनास ने जो कॉइन इशू किए वो प्राइमरीली सिल्वर, लेड, कॉटन, कॉपर इनके बने थे। दे डिड नॉट इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। Satavahanas did not introduce gold coins. Their coins were primarily made up of silver, lead, platinum and copper. अब इसी पर बेस्ड आपके लिए एक क्वेश्चन है जो CAPF के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। So this question was asked in the CAPF exam 2022 and it is pertaining to the coins struck during the post-Mauryan period. आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। The Indo-Greeks introduced bilingual and biscript legends on their coins. The Kushanas minted large quantities of gold coins as well as copper coins of low denomination. The Satavahanas issued coins of silver, copper, lead and platinum. Absence of Negama coins suggests the declining power and authority of the merchant guilds. So answer this question in the comment section, and that's all from my side for today. Thank you so much. Hopefully post modern art and architecture में आपको कुछ नए insights देखने को मिले होंगे। Do let us know in the comment section आपको lecture कैसा लगा। It really motivates us, है ना? It really motivates us to keep bringing good quality content for you on YouTube. On that note, thank you so much. Do not forget to hit the like button, share the video अगर आपको पसंद आई है, and have a good day ahead.